बड़े खबर से करते बुलेटिन की शुरुआत जो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी। सीएम हेमंत सोरेन ने महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। महुआ माझी पर भरोसा जताया गया है। महुआ माझी को जेएमएम से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने महुआ माझी के नाम की घोषणा की है। मीडिया के सामने उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा की कि जेएमएम की ओर से हम उम्मीदवार देने जा रहे राज्यसभा में और महुआ माझी हमारी प्रत्याशी होंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, इससे पहले लगातार इस बात को लेकर कयास लग रहे थे कि आखिर उम्मीदवार किसका होगा, क्या साझा उम्मीदवार होगा, गठबंधन का उम्मीदवार होगा या कांग्रेस का उम्मीदवार होगा या जेएमएम का उम्मीदवार होगा। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने पुष्टि कर दी है, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जेएमएम से महुआ माझी राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार इससे पहले कवायदें की जा रही थी, जेएमएम की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी। कांग्रेस आला कमान के संपर्क में लगातार था, मुख्यमंत्री के आला कमान से भी मुलाकात हुई है कांग्रेस के आला कमान से, और उसके बाद चीजें को लेकर आपसी सहमति बनने की बात आ रही थी। लेकिन जो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि आखिर होगा क्या, क्योंकि 31 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है, 31 मई को, और 30 मई तक ये साफ नहीं हो चुका था। लेकिन दोपहर के वक्त में 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने पेश होकर ऐलान कर दिया, महुआ माझी जेएमएम से राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर महुआ माझी के नाम को हम प्रस्तावित करते हैं। महुआ माझी जेएमएम से राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा कर दी। जाहिर सी बात है, इंतजार इसी बात का हो रहा था और यह कहा भी गया था कि मुख्यमंत्री जब रांची लौटेंगे दिल्ली से, उसके बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा था कि उम्मीदवार किसका होगा, कांग्रेस का, जेएमएम का या फिर साझा उम्मीदवार। लेकिन जब मीडिया के सामने आए, सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि जेएमएम से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगी महुआ माझी, तो सारे अटकलें, कयासों सब पर विराम लग गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीर अब साफ हो चुकी है। सत्ता पक्ष की ओर से जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया महुआ माझी को, आदित्य साहू को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, तो साफ हो चुकी तस्वीर। लेकिन महुआ माझी कौन है, क्योंकि दोनों ये कार्यकर्ता पुराने माने जाते हैं अपने अपने पार्टी में। महुआ माझी भी काफी पुरानी कार्यकर्ता है, इधर आदित्य साहू भी काफी पुराने जमीन से जुड़े नेता। लेकिन महुआ माझी कौन है ये हम आपको बताते हैं। महुआ माझी जेएमएम की नेता है। रांची विधानसभा से महुआ जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। महुआ जेएमएम महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी है। महुआ माझी झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो देखिए महुआ माझी कौन है, महुआ माझी पर आखिर भरोसा क्यों जताया गया, महुआ माझी को यह मौका क्यों दिया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं कि महुआ माझी कौन है, महुआ माझी का बैकग्राउंड क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष भी रह चुकी महिला आयोग की। इसके अलावा महुआ को इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। महुआ झारखंड रत्न सम्मान और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। महुआ का उपन्यास मैं बोरिशा इल्ला काफी चर्चित रह चुका है। तो एक साहित्यकार भी है, यानी एकेडमिशियन है, एक एकेडमिक बैकग्राउंड भी उनका है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, उम्मीदवार रह चुकी है, साहित्यकार हैं वो। तो ऐसे में, और यह सबसे बड़ी बात की राज्यसभा में उम्मीदवार के तौर पर यह काफी लंबे अंतराल के बाद और संभवतः पिछले 1 दशक में यह पहला मौका है जब किसी महिला नेत्री को राज्यसभा भेजा जा रहा। देखिए बहुत बड़ी बात अपने आप में है, एक महिला को अपना प्रतिनिधि बनाना ऊपरी सदन के लिए, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़े हौसले को दिखाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब किस तरीके से समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर चलना चाहता है, समाज के हर वर्ग को
प्रतिनिधित्व देना चाहता है, सबका रिप्रेजेंटेशन होता रहे बढ़िया तरीके से। और देखिए इसी कड़ी में देखिए हमने पिछले कई दिनों मतलब पिछले कई बार की बात कर ले तो झारखंड से संभवतः जहां तक मुझे याद है कि पहली राज्यसभा उम्मीदवार महिला और वो भी जेएमएम से भेजी जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात और ये बहुत कुछ इशारा करता, बहुत सारे संकेत देता है। एक महिला को आप इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेएमएम की उम्मीदवार महुआ माझी को बधाई दी है। पार्टी का पक्ष रखने वाले प्रवक्ताओं को भूल गया जेएमएम। दीपक प्रकाश ने यह भी कहा है कि दीपक प्रकाश झारखंड आंदोलनकारी से जुड़ा होता है उम्मीदवार तो अच्छा होता है, यह भी लेकिन कहा, बधाई तो दी लेकिन कहा कि झारखंड आंदोलन से कोई जुड़ा अगर कोई कार्यकर्ता होता तो और बेहतर होता। पिछली बार की तरह बिखर गया जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन, ये बीजेपी की ओर से दीपक प्रकाश का बयान आया कि देखिए लगातार बातें होती रही, कहा जाता रहा कि संयुक्त रूप से उम्मीदवार उतारेंगे लेकिन आखिरी समय में फिर से वही हो गया, फिर से गठबंधन बिखर गया। हालांकि महुआ माझी को उन्होंने बधाई दी लेकिन कहा बेहतर होता कि कोई झारखंड आंदोलनकारी होता, कोई भूमिपुत्र होता जिसकी बात लगातार की जा रही थी गठबंधन की ओर से, तो बेहतर होता। तो जेएमएम की राज्यसभा के तौर पर उम्मीदवार बनी महुआ माझी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बधाई दी लेकिन साथ ही तंज भी कसा। और इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी हम लेते हैं हमारे सहयोगी राकेश से। राकेश हमारे साथ सीधा जुड़े। राकेश, निश्चित तौर पर बहुत ही चौंकाने वाला फैसला अपने आप में, लेकिन एक बात यह भी कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो पिछले कई दशक से पार्टी से जुड़ा रहा उस पर भरोसा जताया गया, जेएमएम ने उस छवि को भी तोड़ा है कि वो बस परिवारवाद ही करता है। देखिए, एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते लगातार इस तरह के आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा पे लगते रहे हैं कि सोरेन परिवार से इतर पार्टी सोचती नहीं है। लेकिन इस बार का जो फैसला रहा, राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जो फैसला पार्टी ने लिया है, पार्टी के कई पुराने मिथक को पार्टी ने तोड़ने का काम किया और एक जमीनी कार्यकर्ता आप कह ले, एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह ले, महिला कह ले, जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। जहां तक महुआ माझी की बात है तो संगठन से लगातार जुड़ी रही हैं, महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष रही हैं और इसके अलावा 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर उन्होंने रांची विधानसभा सीट पर किस्मत भी आजमाया, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला आयोग की वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन की सरकार में। तो इस बार पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर, एक आम कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है और पार्टी का जो पुराना एक तरीके से जो परिपाटी चली आ रही थी, एक जो मैसेज कन्वे होता था जेएमएम के तरफ से खासतौर पर राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उस आप कह सकते हैं कि उस मिथक को भी पार्टी ने तोड़ने का काम किया है इस बार। हम खुद मौजूद हैं महुआ माझी के आवास पे ही, हालांकि हमसे थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो आवास पे ही हैं, लेकिन इस बीच सीएमओ से कॉल आ गया और वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची हैं। तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे खुद जुड़े, लेकिन ये जरूर है कि एक कार्यकर्ता के बीच में एक अच्छा मैसेज, संगठन के बीच में एक अच्छा मैसेज गया है और उसी मैसेज का आप देखेंगे कि दूसरे दलों के लोगों की तरफ से भी उनको बधाइयां मिल रही है। अभी दीपक प्रकाश ने भी ट्वीट कर उनको बधाई दी है। तो संगठन से जुड़े हुए लोग को जब इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जब मौका देती है पार्टी, तो कहीं ना कहीं संगठन में एक नई जान आती है, एक नया ऊर्जा का संचार होता है और महुआ माझी के इस फैसले से संगठन में एक नई मजबूती भी मिलेगी। तो ये जरूर है कि थोड़ा सरप्राइजिंग था, मीडिया भी जिस तरीके से बीजेपी ने आदित्य साहू को अपना उम्मीदवार बनाया और आदित्य साहू एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर पिछले 2-3 दशकों से बीजेपी की सेवा कर, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो शायद उसी के जवाब में ये जेएमएम ने ये फैसला लिया हो, ये भी हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने कल ही घोषणा किया, आदित्य साहू को लेकर संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उसी तरीके का इस फैसले को भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि जेएमएम ने भी इसी तरीके का फैसला लिया है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस फैसले से रही है। और जहां तक महुआ माझी की बात कर ले तो महुआ माझी दरअसल ओबीसी बैकग्राउंड से आती हैं, तो आप इसे ओबीसी कार्ड के तौर पर भी देख सकते हैं कि ओबीसी कार्ड
के तौर पर इस फैसले को भी आप देख सकते हैं पंकज। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ओबीसी आरक्षण की वकालत करती रही है, सत्ता में जब रही हो या सत्ता से जब बाहर रही हो, भी ओबीसी बैकग्राउंड से ही हैं राकेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जातीय समीकरण को भी बैलेंस करने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी ने एक साधारण कार्यकर्ता जो कि ओबीसी बैकग्राउंड से आता हो उसको दिया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उसी का काट, एक तरीके से काट आप कह सकते हैं इसको, इस फैसले को आप उस तौर से भी देख सकते हैं। तो चूंकि महुआ मांझी भी ओबीसी से आती हैं, लिहाजा इसे उसी काट के तौर पर आप देख सकते हैं पंकज। लेकिन राकेश एक चीज और, अगर हम देखें दोनों प्रत्याशियों की बात करें, आदित्य साहू की, महुआ मांझी की, तो मुझे लगता है मतलब जेएमएम ने ज्यादा बढ़त बना ली। हालांकि संख्या बल उनके पास ऑलरेडी है। देखिए, एक तो महिला को दिया, ओबीसी को दिया, और साथ ही साथ हम अगर पिछले कई राज्यसभा चुनाव को देख ले तो जहां तक मुझे याद है, चूंकि आप बेहतर बता पाएंगे, झारखंड को काफी करीब से कवर किया है, संभवतः मुझे बहुत दिनों में यह पहली महिला उम्मीदवार दिखी राज्यसभा से। क्या मैं सही हूं? नहीं, बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हैं पंकज। महिला के तौर पर एक लंबा गैप रहा है झारखंड में, और संभवतः अपने तरीके का यह पहला फैसला आप इसे कह सकते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से संगठन के किसी लोगों को मौका दिया है, तो ये भी अपने तरीके का पहला मौका आप कह सकते हैं। इससे पहले गुरुजी गए, उनकी माता गई, तो सोरेन परिवार के आसपास ही चीजें रही थी। लेकिन इस बार जो फैसला हुआ है वो सोरेन परिवार से इतर फैसला हुआ है। एक संगठन से जुड़ी हुई एक महिला को पार्टी ने टिकट दिया है, एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है, और इसका जो एक पॉजिटिव जो मैसेज जाएगा वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा संगठन के अंदर भी और संगठन के बाहर भी, सरकार के अंदर भी और सरकार के बाहर भी। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा की जरूर है, महुआ मांझी को नाम को आगे करके। हालांकि ये थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर था, हम मीडिया वाले भी इस बात से बेफिक्र थे कि शायद ही संगठन का कोई व्यक्ति हो, लेकिन लास्ट टाइम में ये जरूर सूचना आ रही थी पंकज के संगठन से जुड़ा हुआ ही कोई व्यक्ति होगा। बहरहाल महुआ मांझी को पार्टी ने राज्यसभा भेजने को लेकर औपचारिक घोषणा कर दी है, और जो जानकारी है कि महुआ मांझी अभी मुख्यमंत्री से इसी मसले पर उनको बुलाया गया है, उनसे मुलाकात हो रही है, और उस मुलाकात के बाद हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और पार्टी ने जिस तरीके से उनको जगह दी है उनका क्या प्रतिक्रिया होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप राकेश, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से जेएमएम ने बहुत सारे मिथ को तोड़ा है। बहुत सारे जो मिथक थे, जो जुड़े थे और जो आरोप लगते रहे थे, जेएमएम ने उन सभी चीजों को दरकिनार किया और उन तमाम सवालों का, उन तमाम आरोपों पर जवाब देने की कोशिश की, और वो महुआ मांझी के नाम से ये जवाब जेएमएम ने यहां पर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, और बहुत ही कम ऐसा मौका है जब किसी महिला पर इतना भरोसा जताया गया है, और ये जेएमएम से दूसरी बार हो रहा है। रूपी सोरेन को एक बार भेजा गया था, लेकिन इस बार महुआ मांझी को न सिर्फ उम्मीदवार बनाया गया, बल्कि महुआ मांझी का ऊपरी सदन जाना भी तय है संख्या बल के आधार पर। तो ये अपने आप में एक इतिहास से भी रचने वाली बात हो सकती है, और साथ ही साथ एक संदेश भी जेएमएम ने दिया है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने परिवार की बात ही, उसे पूरे समाज के हर वर्ग की चिंता है, समाज के हर तबके की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, सबकी चिंता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।